Dear students, this is part 3. ठीक है. Let's start again the interview between Mukund and Umberto Eco. तो हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक के पढ़े हैं. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. नाउ मुकुंद से टू Umberto Eco, विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन. अब मुझे अगला क्वेश्चन याद आता है, मेरे माइंड में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. तो देखो, ये बुक आपको याद होगा, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, द नेम ऑफ द रोज. ठीक है, इट इज़ अ फेमस नॉवेल ऑफ Umberto Eco. इसका फेमस बहुत अच्छा नॉवेल है इसका. सो लेट्स सी हियर. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द नेम ऑफ द रोज इज़ वेरी सीरियस नॉवेल. ये तो बहुत ही काफ़ी सीरियस है, ना इसमें कोई रोमांच है, ना ही इसमें कोई मनोरंजन है. ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, सीरियस है ना. इट्स अ डिटेक्टिव यान एंड वन लेवल, बट इज ऑल्सो डेल्स इनटू मेटाफिजिक्स. ये काफ़ी सस्पेंस है, डिटेक्टिव यान है, ये काफ़ी सस्पेंस है, बिल्कुल समझ से परे है. फिर भी आपने इसमें मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मिडाइवल हिस्ट्री आपने इसमें शामिल किया है. मतलब जैसे थियोलॉजी है, जैसे जो गॉड है, ठीक है, मेटाफिजिक्स है, और साथ ही जो मध्यकालीन जो हिस्ट्री है आपने उसको शामिल किया है. फिर भी ये इट एंजॉय अ ह्यूज मॉस ऑडियंस. ध्यान देंगे, द नेम ऑफ द रोज, जो कि एक काफ़ी सीरियस नॉवेल है, काफ़ी डिफ़िकल्ट, इसमें कोई मनोरंजन नहीं है, और आपने इसमें काफ़ी सस्पेंस डाला है, साथ ही आपने मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी और मिडाइवल हिस्ट्री को ऐड किया है. तो इतना डिफ़िकल्ट होने के बावजूद भी जो ऑडियंस है, जो लोग हैं, इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किए. सो वर यू पजल एट ऑल बाय दिस. क्या इस सभी ने आपको कन्फ्यूज़ नहीं किया? मतलब आपका कहना है कि ये जो है मिलियंस में, हमने देखा था शुरू में कि ये मिलियंस में इसकी कॉपी जो है बिकी थी. तो क्या ये बात आपको पजल नहीं करता है? तो देखो, हम अम्बर्टे को क्या कहते हैं, नो, नहीं, ये बात मुझे कंफ्यूज नहीं करती है. लेकिन ये जो जर्नलिस्ट है आर पजल्ड. ये जो आर्टिकल लिखने वाले, मैगजीन लिखने वाले हैं, अखबार वाले हैं, वो लोग काफ़ी पजल हुए. एंड सम टाइम पब्लिशर, और जो मेरी बुक को जो पब्लिश किए हैं वो भी काफ़ी पजल्ड हो गए. क्यों? क्योंकि ये जो बुक काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लोगों ने काफ़ी पसंद किया, इसलिए वो कंफ्यूज हो गए. और यहाँ पे एक और रीज़न दे रहे हैं, दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए वो पजल हो गए क्योंकि ये जो जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर हैं, इनका मानना है कि पीपल लाइक ट्रेस. अब ट्रेस का मतलब जो मिर्ची मसाला है, जो काफ़ी इजी चीज़, जो काफ़ी मनोरंजन होता है, उसको पसंद करते हैं. तो ये जर्नलिस्ट और ये पब्लिशर इसीलिए कंफ्यूज हुए, क्योंकि इनका मानना था कि लोग जो है आसान जो चीज़ें होती हैं, मिर्ची मसाला वाला, उसको पसंद करते हैं, एंड डोंट लाइक डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस, और वो डिफ़िकल्ट पढ़ना पसंद नहीं करते हैं. सो कंसिडर देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लेनेट. मान लो कि इस प्लेनेट में 6 बिलियन पीपल है. ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, 6 बिलियन पीपल है इस अर्थ में. सो द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 and 15 मिलियन कॉपी. तो भैया, इस ये जो 6 बिलियन लोग हैं, उनमें से सिर्फ 10 और 15 मिलियन कॉपी ही बिकी है. सो इन अ वे आई रिच्ड ओनली एन स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर. तो इस बात से तो ये पता चलता है कि मैं काफ़ी कम लोगों तक पहुंचा हूँ. बट इट इज़ एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ रीडर्स. लेकिन ये जो 10 से 15 मिलियन की बात हुई है, ये वही लोग हैं हु डोंट वांट इजी एक्सपीरियंस, जो बिल्कुल सरल चीज़ें नहीं पढ़ना चाहते हों. है ना, जैसे कि ये सरल चीज़ें के बारे में क्या बताया, ये जो जर्नलिस्ट है और पब्लिशर है मानते हैं कि लोग जो है एकदम काफ़ी आसान चीज़ें पढ़ना चाहते हैं. लेकिन जो 10 से 15 मिलियन जो कॉपी बिकी है, वो लोग क्या मानते हैं, वो इजी एक्सपीरियंस, मतलब आसान चीज़ें पढ़ना नहीं चाहते हैं, और एटलीस्ट डोंट ऑलवेज वांट, और ये हमेशा कभी पढ़ना ही नहीं चाहते इस चीज़ को. ठीक है, अब अपना एग्जांपल देंगे यहाँ पे. आई माई सेल्फ, मैं खुद रात की 9 बजे डिनर करने के बाद टेलीविज़न देखता हूँ. ठीक है, एंड वांट टू सी आइदर, या तो कभी मियामी वाइस या इमरजेंसी रूम. ये टीवी शो है. आई एंजॉयड इट. मैं इन्हें इंजॉय करता हूँ, एंड आई नीड, और मुझसे ज़रूरत भी पड़ती है, बट नॉट ऑल डे, लेकिन हर दिन नहीं. ठीक है. फिर मुकुंद सवाल करता है, कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवेल हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट इट डील विद द पीरियड ऑफ मिडाइवल हिस्ट्री. तो मुकुंद कहते हैं कि जो ये जो नॉवेल जो आपकी फेमस हुई है, इसकी सफलता के पीछे कारण ये भी है कि आपने मेडाइवल हिस्ट्री को शामिल किया है.
जो मध्य हिस्ट्री उसको आपने शामिल किया है, क्या ये भी हो सकता है क्या? अम्बर्टो को कहते हैं दैट्स पॉसिबल, हो सकता है, बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी। चलो मैं आपको कोई दूसरी बात बताता हूँ। क्योंकि आई ऑफन टेल स्टोरी लाइक अ चाइनीज वाइज मैन, क्योंकि मैं कभी कभी एक चाइनीज आदमी की तरह स्टोरी बताता हूँ। माई अमेरिकन पब्लिशर, ये देखो ये अमेरिकन पब्लिशर जो इसके नॉवेल को कॉपी करके जो पब्लिश किए हैं वही है। माई अमेरिकन पब्लिशर सैड, मेरे जो पब्लिशर है कहते हैं, सी लव माई बुक, वो मेरे बुक को काफ़ी पसंद तो करते हैं। सी डिडेंट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3,000 कॉपी इन कंट्री वेयर नो, अब देखना यहाँ पे, सी डिडेंट एक्सपेक्ट, ये जो अमेरिकन पब्लिशर है इसको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हमारी जो नॉवेल है वो 3,000 कॉपी से भी ज़्यादा बिकेगी एक देश में जहाँ पर कैथेड्रल या फिर स्टडी लैटिन नहीं है। मतलब किसी को भी इस कंट्री में कभी चर्च गए नहीं हैं, न ही लैटिन का स्टडी किए हैं, जबकि ये चर्च की बात, लैटिन की बात इसके नॉवेल में शामिल है। तो इसका कहना है अम्बर्ट इको का कि मेरे जो पब्लिशर हैं वो खुद कहते हैं कि भैया हमको उम्मीद नहीं है 3,000 से ज़्यादा कॉपी बिकेगी, इसलिए उन्होंने मुझे एडवांस में सिर्फ 3,000 कॉपी ही दिया था। बट सोचने वाली बात है, बट इन द एंड इट सोल्ड 2 और 3 मिलियन इन यूएस। सोचो, पहले 10 से 15 मिलियन, ये पूरे वर्ल्ड की बात करें, 10 से 15 मिलियन कॉपी बिकी, लेकिन अकेले यूएस में 2 से 3 मिलियन कॉपी बिकी, जबकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, खासकर मेरे पब्लिशर ने। ठीक है, आगे है, अ लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन रिटन अबाउट द मिडाइवल पास्ट फॉर बिफोर माइन, तो बहुत सारी बुक मेरे नॉवेल लिखने के पहले ही लिखी गई थी। सो आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज़ अ मिस्ट्री, मुझे लगता है कि मेरे जो नॉवेल जो बुक लिखा हूँ उसका सफलता होना एक काफ़ी रहस्य वाली बात है। नो बडी कैन प्रेडिक्ट इट, कोई इसे अनुमान नहीं लगा सकता। आई थिंक इफ़ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज 10 years अर्लियर और 10 years लेटर, मुझे लगता है कि यदि मैं अपने ये बुक द नेम ऑफ रोज को 10 साल पहले लिखता या 10 साल बाद लिखता, सो इट वुड नॉट हैव बीन द सेम, ये उतना सफल नहीं हुआ रहता। वाई इट वर्क एट दैट टाइम इज़ अ मिस्ट्री, अब ये इस समय ये कैसे सफल हुआ ये तो काफ़ी रहस्य वाली बात है। अब यहाँ पे शायद इसका कहना है इको का कि करेक्ट टाइम मतलब राइट टाइम, मतलब किसी काम को राइट टाइम पे सही टाइम पे उसने यूज़ किया और काफ़ी सफलता हासिल कर लिया। सो इन दिस वे योर लेसन ओवर हियर, थैंक यू सो मच।